My dear student, you will be discuss about next unit chemical kinetics. हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने टिपिकल एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में, जैसे कि ए हमारा गिब्स होता है बी में, ए फॉर्मेशन बी गिब्स। ए क्या था हमारा रिएक्टेंट था और बी क्या था हमारा प्रोडक्ट। यहाँ तक पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी ए की कंसिस्टेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बी की कंसिस्टेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि इसको नया नाम देते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, यानी कि शॉर्ट में लिख सकते हैं ROD ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसका नाम क्या देंगे, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि बी के बनने की दर। अपीयरेंस विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस माने विलुप्त होने की दर, अपीयरेंस माने निर्माण होने की दर। आगे चलते हैं। बी का नाम क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, ए का नाम होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मान लो एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। ए गिब्स हो गया हमारा ट्वाइस बी में, ठीक है। तो ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, बी क्या है हमारा प्रोडक्ट। इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ओवर dt कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt कंसंट्रेशन b। अब हमारा जो कोफिशिएंट होता है इसको 1/2 लेते हैं, तो क्या लेते हैं 1/2। इसका माइनस से लगाते हैं क्योंकि क्या है डिसअपीयरेंस को शो करता है, यानी कि माइनस क्या शो करता है हमारा डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस क्या शो करता है पॉजिटिव। इसको आगे समझो। माइनस क्या शो करता है, माइनस साइन दिखाता है डिसअपीयरेंस, विलुप्त होने की दर, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस। और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है अपीयरेंस, बनने की दर, निर्माण की दर। अपीयरेंस क्या शो करता है बढ़ने की दर, अपीयरेंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं टिपिकल रिएक्शन। मान लो N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ये हमारी टिपिकल रिएक्शन मान के चलो। हम इसको समझाते हैं रेट के रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/N1 RO रेट ऑफ अपीयरेंस A अपॉन dt प्लस माइनस का साइन लेंगे तो रेट ऑफ 1/N2 B अपॉन, और इसका क्या लगता है 1/N3। सब इक्वल होता है, रेट किसी को भी डिफाइन करो सब इक्वल होते हैं। 1/N4 ये क्या होता है D अपॉन dt, यानी माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पर, माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पर डिसअपीयरेंस, पॉजिटिव साइन क्या शो करता है अपीयरेंस, बनने की दर, यानी कि बनता है और ये हमारा खत्म होता है। माइनस साइन जब हमारा ये शो करता है यहाँ पर ये वाला, ऐसे पॉजिटिव साइन हमारा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू पॉजिटिव रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी
पॉइंट साइन अलग है तो 1/n4। ये क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन शो करने का साइन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला टाइप हमारा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक रिएक्शन। दूसरा टाइप है हमारा एवरेज रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन। बोल तो नहीं हो रहे बच्चे क्लास में? अभी आएगा भी टॉपिक, मजा आएगा भी, थोड़ा बस डेरिवेशन वगैरह आ रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हम जानते हैं कि डू यू नो अबाउट रेट इज क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस में होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि डेल ओवर डी टी की तरफ होता है, टी किसकी होता है? टी होता है हमारा 0 की तरफ, यानी कि तात्क्षणिक कुछ ही सेकंड के लिए होती है। एवरेज रिएक्शन क्या होता है? 4 इंटरवल टाइम। एवरेज के लिए क्या होता है? 4 इंटरवल टाइम, 4 टाइम इंटरवल, इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल डी अपॉन डी टी, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस के लिए। और एवरेज के लिए क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए मैं साइन लगा दिया वाला कंसंट्रेशन का साइन, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। एवरेज क्या होता है हमारा? डेल ओवर डेल डी टी, यानी कि ये साइन कैसे डेल्टा से जो शो करता है हमारा 4 बिग डिफरेंस के लिए, बड़े डिफरेंस के लिए शो करते हैं। 4 बिग डिफरेंस। Did about this about, ठीक है। सब डेल्टा ये किसके लिए हमारा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके लिए होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? चलते हैं तो आगे। और हाँ, साथ साथ कॉपी करते रहो, अगर किसी को उतारना है तो वो पॉज कर सकता है वीडियो को, ऐसा नहीं कि सब रुक जाओ हमें उतार रहा है। इसको पॉज कर लो, आपका हमें आ गया ऑटोमेटिक टीचर। आप इसको कभी पॉज कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो, किसी भी पीछे कर सकते हो, कभी भी आगे बढ़ा सकते हो। अब पढ़ते हैं आगे, कहाँ चलें? टाइप्स हो गए हमारे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कितने मिनट के? आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रियक दर की इकाई कैसे मापते हैं? हम जानते हैं कि रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसको ऐसे से लिख सकते हैं हम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट, रेट यूनिट निकालने के लिए। आगे जाते हैं न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन करते हैं। बहुत क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन है, हमारी रिएक्शन दी हुई है 2A गिव्स B। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप देख लेना, सुन लेना, आप डाटा है इसमें। इस रिएक्शन में B की सांद्रता 10 सेकंड पर 20 मोल लीटर, यानी कि 10 सेकंड में क्या है हमारी? 20 मोल पर लीटर है। ठीक है, यदि 5 सेकंड बाद आफ्टर 5 सेकंड इसकी कंसंट्रेशन कुछ चेंज आएगा, यानी कि 10 सेकंड में कितनी है? 20 मोल लीटर। आफ्टर 5 सेकंड B की सांद्रता 30 मोल लीटर, यानी कि B की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? B की कंसंट्रेशन दी है हमारी 30 मोल, 30 मोल पर लीटर, 30 मोल पर लीटर।
तो टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, और क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि इसको विलुप्त होने की दर बतानी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये पता करना है। और हमें क्या बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रफ कर देता हूँ। हम जानते हैं रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमें पता है 2IC कितना था, 1/, हमने पढ़ा था, तो उसके हमें नीचे लिखेंगे ना 1/2 माइनस का साइन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि डिसअपीयरेंस है। तो ये क्या है, dA/dt, dA/dt, एक और कंसंट्रेशन शो भी कर देते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि बड़ा ये क्या शो करता है, हमारा कंसंट्रेशन शो करता है। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस का शो करता है अपीयरेंस dB/dt। ठीक है, कंसंट्रेशन बंद कर दीजिए। ओके, ये हमारा क्या है, रेट डिफाइन करने का फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस dA/dt, रेट ऑफ अपीयरेंस dB/dt। हमें सब पता चल जाएगा। बी को हमें बी पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस बी पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ए भी पूछा है, और रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तीन एक दूसरे के इक्वल है, तो तीन एक साथ निकल सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, ये क्या है, टाइम इंटरवल है। बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 30 मोल, और 10 सेकेंड ये क्या दिया हुआ हमारा, 10 सेकंड पर 20 मोल पर लीटर। बी की सांद्रता, ये किसकी है, बी की कंसंट्रेशन, ये बी की कंसंट्रेशन है, किसके, बी की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन दी है 20 मोल पर लीटर 10 सेकंड पर। dB/dt, dB/dt लो 30 - 20 अपॉन 30 - 20 है ना, तो 10 - 5 ये क्या है, टाइम इंटरवल 15 - 10, 15 है, टाइम कितना जो है 15 - 10। ठीक है, ये क्या है, 10/5, ये कितना है, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। और रेट ऑफ अपीयरेंस, हेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अब भी देखना है, dB/dt देखा हमारा कितना, 2 मोल आ गई ना, अभी 2 मोल पर लीटर, या फिर लीटर इनवर्स में लिख सकते हैं आप, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो जाती है साथ साथ। अब क्योंकि हम जानते हैं क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, पॉजिटिव साइन क्या शो करता है अपीयरेंस, नेगेटिव साइन क्या शो करता है डिसअपीयरेंस, यानी कि बनने की दर और खत्म होने की दर। क्योंकि आर क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अपॉन dt। ठीक है, R = 2, ये क्या दिया हुआ हमारा, 2 निकला अभी। इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या दिया हुआ हमें, -1/2 dA/dt। ये किसके इक्वल था, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है हमारी, 2 है ना, तो इसको इक्वल कर दो दोनों को, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कितना हो गया हमारा, 2 आ रहा है,
हमें क्या निकालना है, ये क्या है हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये हमारा यही तो है, तो इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं, टू हमारे यहाँ पर माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये तो, डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ नीचे इधर क्या है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई माइनस के कितना हो गया माइनस के 4 मोल पर सेकेंड। -1/2 डी ए अपॉन डी टी, मैंने अभी तक पीछे बताया था माइनस के साथ देता है, इसको क्या कहते हैं माइनस साइन के साथ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इसका कितना हो गया, ये 2 नीचे तो आ गया क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, ठीक है। Hence, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं वीडियो, ठीक है आज के लिए इतने काफी, नेक्स्ट सेम क्लास, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखना, आराम से पढ़ना है, मैं अभी अगली वीडियो में नेक्स्ट जल्दी डालूंगा अगले दिन, ठीक है। आगे टॉपिक चलेंगे इसी बेस पर, फैक्टर फैक्टर पढ़ना है, हमारा वॉल्यूम पढ़ना है, अभी ऑर्डर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू।